अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। तो नेक्स्ट है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल विलयन। अब कोलॉइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। मिश्रण समांगी प्रतीत होता है पर वास्तविकता में विषपांगी है। तो ये मिक्सचर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, ये हमको होमोजीनस दिखाई देगा लेकिन ये होता हेट्रोजेनस है। ठीक है, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट इट इज़ एक्चुअली हेट्रोजेनस। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे दूध या साबुन का पानी, ये हमें एक जैसा दिखाई देगा लेकिन अगर इन पार्टिकल्स को ठीक से माइक्रोस्कोप वगैरह में देखा जाए तो ये डिफरेंट नज़र आते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब कोलॉइड के जो कण होते हैं वो पूरे विलयन में एक समान फैले हुए होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है हमें कहीं ज़्यादा कहीं कम देखने को मिलेगा, पूरा एक तरह का समांगी, इसीलिए हमें अप्रतीत होता है क्योंकि वो होमोजेनस दिखाई देगा क्योंकि कण समान रूप से फैले हुए लेकिन होता हेट्रोजेनस है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम इसकी देखें तो ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक विषमांगी मिश्रण ही है। कणों का अगर हम साइज़ देखें यानी पार्टिकल साइज जो है ये आपका सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो है वो इसका कणों का साइज़ होता है। और इतने जो बड़े पार्टिकल्स हैं ये आंखों से देखे नहीं जा सकते। हमने सस्पेंशन में देखा था क्योंकि वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं इसलिए वो हम नेकेड आइज से देख पाते हैं, लेकिन ये साइज़ के पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देंगे। फिर ये स्थायी है, ठीक है, जैसे दूध हुआ, सोप सॉल्यूशन हुआ, ये सब स्थायी है। अगर आप इसे रख दें तो वो कुछ सेपरेट थोड़ा ना होते, तो ये स्थायी है। फिर है फिफ्थ, छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अगर दूध को मैं उसके पार्टिकल्स में सेपरेट करने की कोशिश करूँ, उसमें डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, तो मैं फिल्ट्रेशन के थ्रू इसे नहीं कर सकती। अगर मैं फिल्टर पेपर के थ्रू इसे पास करूँगी तो सारा का सारा सोल्यूशन मुझे नीचे मिल जाएगा, उसमें कुछ भी हमें फिल्टर पेपर में अलग से नहीं मिलेगा। फिर है सिक्स्थ, टिंडल प्रभाव दिखाता है। ये जो पार्टिकल साइज़ है ये इतना इनफ है कि इस पर अगर प्रकाश की किरणें पड़े तो ये उनको फैलाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए, जिस तरह से हमने सॉल्यूशन की बात करी थी कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सिंग मीडियम। और अगर हम इसे समझना चाहें कि ये किस तरीके के पार्टिकल्स हैं या किस तरीके से हमने इसे डिवाइड किया है, तो डिस्पर्स फेज जो है ये आपका सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था, सॉल्यूट जो होता है क्या है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है सॉल्यूशन में, वो होता है सॉल्यूट। तो डिस्पर्स फेज भी हमारा सॉल्यूट लाइक ही पार्टिकल्स हैं, यानी सॉल्यूट लाइक है वो। और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सॉल्वेंट लाइक है। ठीक है, सॉल्वेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है किसी भी विलयन में। तो जो सॉल्वेंट टाइप का है वो क्या है, हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। अब ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के आधार पर जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं अलग अलग हिसाब से वर्गीकृत किए हुए हैं। तो एक बार हम उस टेबल को देख लेते हैं। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर आपके जो क्लासीफाई किए गए हैं कोलॉइड्स, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको एक कोलॉइड का टाइप दे देंगे और फिर पूछ सकते हैं डिस्पर्स फेज या डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई उदाहरण दे के पूछ ले। ठीक है, उदाहरण दे दे, आपको पता होना चाहिए कि वो किसका उदाहरण है, कौन से टाइप का कोलॉइड है। तो देखिए, परिक्षिप्त अप्रावस्था यानी कि अगर हम डिस्पर्स फेज की बात करें, अगर वो द्रव यानी लिक्विड हो और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, तो इसका जो कोलॉइडल टाइप होता है वो कहलाता है एरोसोल। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कोहरा, बादल, कुहासा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे। सेकंड देखिए, अगर हमारी डिस्पर्स फेज सॉलिड है यानी ठोस है और मीडियम जो है वो गैस है, तो इसे भी एरोसोल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल क्या आएंगे, धुआं और जो आपका व्हीकल एग्जॉस्ट होता है, यानी जो आपके जो वाहन चलते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो। फिर आएगा आपका, अगर गैस जो है वो आपकी डिस्पर्स फेज है और द्रव लिक्विड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, तो इसे कहलाएगा फोम। ठीक है, कोलॉइडल टाइप फोम आ जाएगा और इसमें एग्जाम्पल आएगा शेविंग क्रीम। फिर नेक्स्ट है, अगर आपका डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, तो इसको हम कहते हैं इमल्शन, और इमल्शन के एग्जाम्पल हैं दूध और फेस क्रीम। फिर आएगा आपका, अगर हमारा डिस्पर्स फेज ठोस यानी सॉलिड है और यहाँ पर मीडियम लिक्विड है, तो इसे आप कहेंगे सॉल, और इसमें एग्जाम्पल आ जाता है मैग्नीशिया मिल्क, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और कीचड़। फिर नेक्स्ट है आपका,
अगर आपकी फेज जो है डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो इसे आप कहेंगे फिर से फोम। इसमें एग्जाम्पल आएंगे फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर आएगा आपका नेक्स्ट द्रव यानी लिक्विड, और अगर मीडियम आपका सॉलिड है तो ये कहलाएगा जेल, ठीक है। और जेली आती है जो, और पनीर, मक्खन, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर लास्ट है आपका, अगर आपकी डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है तो इसे आप कहते हैं सॉलिड सॉल, ठीक है, ठोस सॉल। और इसमें आपके रंगीन रत्न पत्थर आ जाते हैं, दूधिया कांच आ जाता है जिसमें थोड़ी मिक्सिंग होती है, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, ये टाइप दे सकते हैं और इसके ऊपर पूछ सकते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इससे डिस्पर्स फेज और मीडियम पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हमने बात करी थी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीकरण तकनीक, यानी इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहा जाता है। ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा अपने घरों में भी, जब जो मलाई होती है उससे क्या निकाला जाता है, घी निकालना होता है। तो सबसे पहले उसमें मक्खन निकालते हैं। पहले भगोने में जो मलाई है उसको खूब फेंटा जाता है, ठीक है, हाथ से उसे गोल घुमाया जाता है। ये एक्चुअली प्रोसेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रोसेस है। जब हाथ से उसे बहुत तेज़ से घुमाते हैं तो उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो मक्खन होता है वो अलग हो जाता है और पीछे केवल वो पानी उसका रह जाता है, जिसे मट्ठा वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका वॉशिंग मशीन में भी जो प्रोसेस चलता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही है। जब कपड़े सुखाते हैं तो वो तेज़ घूमती है, तभी आपने देखा होगा वो बिल्कुल साइडों पर कपड़े लग जाते हैं। इस तरह की एक मशीन होती है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, जो लैब्स वगैरह में होती है, ठीक है। इसमें टेस्ट ट्यूब्स लगी हुई होती हैं जिसमें जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करना होता है। जब ये बहुत तेज़ी से स्पिन करती है तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे पीछे की तरफ आ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड होता है, वो ऊपर की तरफ को आ जाता है। ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन से नहीं, इस तकनीक से होता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।